तोतों के बच्चे बच जाएंगे। और अगर आपने दरमियाने मौसम में देनी है, गर्मी में देनी है गंदम, तो आप नॉर्मल वाटर से उबालेंगे। तो फिर आपने फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ रात को गंदम रख देनी है और सुबह गंदम उनको पेश कर देनी है। इससे गंदम की तासीर ठंडी रहेगी। मौसम के लिहाज से आपने गंदम को यूज़ करना है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आप उनको गंदम दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरे कॉकटेल के इस पेड़ ने 4 बच्चे माशाल्लाह से हैच किए हैं और वो हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कॉकटेल के बेबीज़ की क्या केयर करनी है और उनको क्या फीड करना है कि ये ग्रोथ करें और मोर्टालिटी से ये बच जाएं। फ्रेंड्स, लोग तोतों से बड़े मुश्किल से ब्रीड हासिल करते हैं काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि तोतों से फ्रेंड ब्रीड हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब वो ब्रीड हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो उनके बच्चों को पाल नहीं सकते, उनसे उनके बच्चे पलते नहीं हैं। तो फिर उनके जो तोतों के बच्चे हैच होते हैं वो फिर वक्त के साथ मर जाते हैं और उनकी सारी मेहनत और टाइम उनका ज़ाया होता है और उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने कॉकटेल के बच्चे किस तरह पालता हूं और जो कि मेरा बताया तरीका फ्रेंड्स मैंने आजमाया है और ये वर्क करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा मैं बच्चे इसी तरह पालता हूं कॉकटेल के ख़ास तौर पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए तरीके पर अमल करेंगे तो आपको भी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा तजर्बा है मेरा जो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इस पेड़ से मैंने कई बार बच्चे लिए हैं और पाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने वीडियो में बॉक्स के अंदर 4 बच्चे माशाल्लाह से देख रहे हैं कॉकटेल के। और फ्रेंड्स, इनके पेट भी फ़िलहाल भरे हुए हैं, अगर आप गौर से देखें। देखें फ्रेंड्स, इनके पेट माशाल्लाह से फुल है, इसका मतलब मादी अपने बच्चों को सही फीड करवा रही है। तो फ्रेंड्स, सवाल ये है कि मैं अपने बच्चों को जो कॉकटेल के हैं क्या फीड करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, बात सीधी है कि नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी फैंसी चीज़ें मिल जाएंगी बाज़ार से ख़रीदने के लिए कि आप अपने कॉकटेल को फ़लाँ चीज़ बाज़ार से ख़रीद के डालें, फ़लाँ चीज़ डालें तक बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो मुश्किल और चीज़ें नहीं बताऊंगा और ना ही घुमा फिरा के बात बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो वीडियोस में वो बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उलझा देते हैं आपको ब्रांड्स के आइटम्स में, ब्रांड्स के सॉफ्ट फूड्स में, जो कि हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता। और अगर वो आपको घरेलू चीज़ें बताएंगे तो घरेलू चीज़ें भी आपको इतनी सारी बता देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो तरीका मैं करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा। सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स। जब भी आपके कोई बर्ड बच्चे हैच करे तो फ्रेंड्स, बर्ड कोई भी हो, जो बर्ड का आपका बच्चे होते हैं उनके जो पेड्स होते हैं, आप मतलब जो आपका ब्रीडर पेड जिससे बच्चे हैच किए होते हैं फ्रेंड्स, वो अपने बच्चों को वही दाना खिलाता है जो दाना आप उन्हें डेली रूटीन में देते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स, अगर आप देखें वीडियो में तो मैंने इस टाइम अपने कॉकटेल के पेड़ को बाजरा दिया हुआ है और बहुत से लोग मिक्स दाना जो तोतों का होता है वो देते हैं अपने कॉकटेल को या बाकी पैरेट्स को, बर्ड्स को। तो फ्रेंड्स, जो दाना आप देते हैं अपने पैरेट्स को, आपका ब्रीडर पेयर उसी दाने को, चाहे वो किसी किस्म का भी हो, बाजरा हो या मिक्स चंगनी हो या मिक्स दाना हो, उसको अपने मुंह से मैश करके उसका लिक्विड पोर्शन बना के, मलीदा बना के, हलवा बना के वो अपने मुंह से मुंह जोड़ता है अपने बच्चों के साथ और वही दाना मैश करके अपने बच्चों को खिला देता है। फ्रेंड, एक तो ये हो गया सिंपल सा स्टेप।
जो हर बंदा फॉलो करता है और करना चाहिए। और जब भी आपके तोतों के बच्चे या बर्ड के बच्चे हैच हों तो दाना आप देख सकते हैं कि मैंने 3 जगह रखा हुआ है। मतलब कि दाना आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, दाना कभी भी कम ना हो, क्योंकि दाना कभी भी कम अगर हुआ तो आपके तोतों के बच्चे मर सकते हैं भूख से। क्योंकि फ्रेंड जो आपका पेड़ होता है वो अपनी मर्ज़ी से दिन में वक्फे वक्फे से दाना फीड करवाता है अपने तोतों के बच्चों के। और फ्रेंड्स अगर ये आपका कॉकटेल का पेड़ है, आपने उसके बच्चे फीड करवाने हैं, तो फ्रेंड्स आप उसको सॉफ्ट फूड भी लाजमी दें। फ्रेंड्स सॉफ्ट फूड में तो बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि कुछ लोग काले चने उबाल के रखते हैं, कुछ लोग बीन्स जिसे लोबिया कहते हैं वो भी उबाल के पेश करते हैं अपने कॉकटेल्स को। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल सा और आसान तरीका बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूं। फ्रेंड्स आपने सॉफ्ट फूड में जो आपके पास ब्रेड होती है डेली की, आपने ब्रेड के फ्रेश पीस 2 से 3 पीस डेली आपने प्रोवाइड करने हैं अपने पेयर को। और फ्रेंड्स मेरे कॉकटेल ने इस टाइम 4 बच्चे हैच किए हैं, तो मैंने उनको रोज़ के 2 ब्रेड के फ्रेश पीस मैं उनको देता हूं ताकि वो अपने बच्चों को सॉफ्ट फूड के तौर पे खिला सकें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं अपने कॉकटेल के बच्चों को गंदम, नरम गंदम भी देता हूं। आप इस पॉट के अंदर गंदम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये गंदम मैंने रात को भिगोई थी पानी में और सारी रात पड़ी रही है, और सुबह पानी बहा के गंदम मैंने अलग करके डाल ली। ये फ्रेंड्स देखें गंदम का दाना काफ़ी नरम हो चुका है, और आपने भी गंदम नरम करके ही देनी है अपने पैरेट्स को, ताकि वो इस नरम गंदम को मुंह से मैश करके अपने बच्चों को एज आ सॉफ्ट फूड खिलाएंगे, तो इससे बच्चे को जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ कि जब भी आपके कॉकटेल के बच्चे हैच हों, आपने जो दाना होता है आपका, कोशिश करें कि आप उन्हें मिक्स दाना प्रोवाइड करें जिसके अंदर कंगनी हो, छोटी बड़ी, सफ़ेद लाल, सनफ्लावर थोड़ी सी सीड्स हो, और उसके अंदर बाजरा मिक्स हो। ये आपने हर टाइम ज़्यादा प्रोवाइड करना है तोतों को रूटीन से हटके, क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो वो ज़्यादा ही खाते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड आपने ब्रेड के 2 पीस लाजमी प्रोवाइड करने हैं डेली बेसिस पे अपने कॉकटेल पेयर को एज अ सॉफ्ट फूड, क्योंकि फ्रेंड ये ब्रेड भी बड़े शौक से खाते हैं और ये सॉफ्ट फूड के तौर पर अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड आपने सिर्फ सिंपल गंदम लेनी है बाज़ार से, और उसको रात को भिगो देना है, और सुबह उठ के उसी गंदम को आपने चेक करना है, नरम होगी इंशाल्लाह, तो उसका पानी बहा दें और गंदम को ड्राई करके अपने तोतों के पेज में रख दें। तो फ्रेंड वो जो नरम गंदम होगी वो भी अपने बच्चों को खिलाएंगे एज अ सॉफ्ट फूड के तौर पे। फ्रेंड्स अगर शदीद सर्दी में आपके तोते ने बच्चे दिए हैं कॉकटेल के, तो आपने उसे गंदम देनी है, तो आप उसे गंदम देने से पहले एक बार गर्म पानी में उबाल के दे देंगे, तो गंदम की तासीर गर्म हो जाएगी और सर्दी के असर से आपके तोतों के बच्चे बच जाएंगे। और अगर आपने दरमियाने मौसम में देनी है, गर्मी में देनी है गंदम, तो आप नॉर्मल वाटर से उबालेंगे। तो फिर आपने फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ रात को गंदम रख देनी है और सुबह गंदम उनको पेश कर देनी है। इससे गंदम की तासीर ठंडी रहेगी। मौसम के लिहाज से आपने गंदम को यूज़ करना है। तो फ्रेंड देखिए मैं आप उनको गंदम दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैंने गंदम प्रोवाइड की है, नरम गंदम, उबली गंदम मैंने प्रोवाइड की है तोतों को, और ये बड़े शौक से खाते हैं कॉकटेल ख़ास तौर पे, और ये खा भी रहे हैं। और जब इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में आऊँगा तो ये आधी से ज़्यादा गंदम खा चुके होंगे। और फ्रेंड्स कोशिश करनी है आपने कि आपने इन्हें डेली बेसिस पे फ्रेश
सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है। जब बच जाए आप उसे फेंक दें, लेकिन डेली फ्रेश गंदम, सॉफ्ट गंदम और ब्रेड आपने प्रोवाइड करनी है, ताकि बच्चे पेट की बीमारी में मुब्तला ना हो। फ्रेंड्स, मैं फिर से दोहराता चलूँ कि आपने अपने कॉकटेल के बेबीज़ को पहले दिन से ही मिक्स दाना जो होता है तोतों वाला, वो रखना है अपने केस के अंदर हर टाइम ज़्यादा मकदार में, ताकि जब भी मादी अपने बच्चों को फीड करना चाहे उसे दाने की कमी ना हो। और सेकेंडली, साथ ही साथ आपने फ्रेंड्स रात को गंदम भिगो देनी है। बच्चों की तादाद के लिहाज से अगर 4 बच्चे हैं तो आपने एक छोटी जो कोली होती है, जिसे हम बाउल भी कहते हैं, उसके अंदर गंदम भिगो देनी है। और सुबह अपने गंदम को छान लेना है और देखना है गंदम का दाना नरम हो गया है अगर, तो आपने वही गंदम अपने पानी फेंकने के बाद उसके अंदर जो बाउल में था अपने कॉकटेल के केज में रख देना है सॉफ्ट फूड के तौर पे। और हो सके तो डेली बेसिस पे आपने फ्रेश गंदम रखनी है नरम करके, और साथ ही साथ 2 ब्रेड के पीस भी आपने लाजमी रखने हैं। और सॉफ्ट फूड आपने डेली बेसिस पे चेंज करना है, पुराना यूज़ नहीं करना हो। अगर डेली देखें आपको थोड़ा बहुत सॉफ्ट फूड बच गया है तो आपने उसको फेंक देना है और डेली नया प्रोवाइड करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने साथ ही साथ देखना है आपने अपना बॉक्स या मटकी के अंदर बच्चों का मुआयना करना है तकरीबन डेली बेसिस पे, ख़ास तौर पे शुरू के पहले 10 दिन के अंदर। अगर तो उनके पेट फुल हैं, वह आपको पता लग जाएगा हाथ में पकड़ने से, उनके पेट के अंदर येलो येलो सा मटेरियल होगा, इसका मतलब है कि पेट इनके फुल हैं। तो वेल एंड गुड, इसका मतलब है मादी अपने बच्चों को सही तरह फीड करवा रही है। ठीक है, अगर आपके को लगे कि उनके पेट खाली हैं, सारा सारा दिन उनके पेट खाली हैं, डेली भी बेसिस पे उनका पेट खाली है, तो आपने उन्हें फिर हैंड फीड के ज़रिए उनको खाना खिलाना है। उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक जो सिरिंज होती है वो लेनी है, उसका जो आगे सुई हटा देनी है, और उसके अंदर सिरिलैक जो होता है जो हमने अपने छोटे बच्चों को खिलाते हैं वो बनाना है पतला करके, और सिरिलैक इंजेक्शन से भर के उनके मुंह में थोड़ा थोड़ा देना है, दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम। ये आपने तब करना है जब आपको लगे डेली मॉर्निंग के बाद कि आपके बच्चे भूखे हैं कॉकटेल के। तो फ्रेंड्स, ये एक कुछ तदबीर हैं जो आपने लाजमी अपनानी है अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉकटेल के बेबीज़ हेल्दी ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को, बर्थ थेरेपी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियोस को भी लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।